और ब्रेक के बाद अब बात एक राष्ट्र एक चुनाव की। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर व्यापक विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसे मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। और इस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल रहे। उच्च स्तरीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव अपनी इस रिपोर्ट में दिए हैं और समिति ने अपनी सिफारिशें कुछ इस प्रकार से तैयार की हैं कि वे भारत के संविधान की भावना के अनुरूप हों और संविधान में कम से कम संशोधन के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव को संभव किया जा सके। 191 दिनों तक इस समिति ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श किया और उसके बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। और अब आपके सामने कुछ विस्तार से कुछ तथ्यों को रखते हैं जो इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव पर जो आज रिपोर्ट दी गई है ये 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट है। 2 सितंबर 2023 से 191 दिनों तक लगातार इस विषय पर व्यापक परामर्श किया गया है, यानी विभिन्न हितधारकों के साथ, विभिन्न विशेषज्ञों के साथ जो इस विषय से जुड़े रहे हैं उनको परामर्श उनके साथ किया गया है, अनुसंधान किया गया, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा गया, विधि विशेषज्ञों के साथ, पूर्व निर्वाचन आयुक्तों के साथ, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए। साथ ही साथ CII, फिक्की, एसोचैम जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठन अर्थशास्त्रियों के साथ भी परामर्श किया गया ताकि इसके आर्थिक पहलुओं को समझा जा सके। और भारत निर्वाचन आयोग से भी मांगे गए थे विचार ताकि निर्वाचन आयोग क्या समझता है वो भी तमाम लॉजिस्टिक्स को लेकर बात सामने रख सके। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं समिति के सामने, जिनमें से 32 ने समर्थन किया है एक राष्ट्र एक चुनाव का। और पूरे देश से भी सार्वजनिक स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उनमें से भी 80% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने को समर्थन दिया है। अब आपके सामने रखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण सुझाव समिति के द्वारा दिए गए हैं। समिति का कहना है कि पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। पहला चरण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का एक साथ चुनाव पहले चरण में कराया जाए और दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव किए जाएं, जिन्हें लोकसभा के चुनावों के 100 दिन के भीतर ही कराया जाना चाहिए। समिति के सुझावों में एकल मतदाता सूची भी शामिल है, यानी सभी 3 स्तरों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची हो और एक ही निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानी वोटर ID भी एक ही होनी चाहिए। समिति के सुझाव में यह भी है कि अगर त्रिशंकु सदन होता है, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, अगर विश्वास प्रस्ताव आ जाता है, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो ऐसे में नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो नई लोकसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती लोकसभा का जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है तभी तक का रहेगा। इसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं में भी अगर नया चुनाव कराने की नौबत आती है, अविश्वास प्रस्ताव के वजह से अगर सरकार गिर जाती है तो नई विधानसभा भी लोकसभा के ही पूर्ण कार्यकाल तक ही चलेगी। इस तरीके से इसका हल दिया गया है। वहीं समिति का सुझाव यह भी कहता है कि आम चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में एक नियत तारीख तय की जाएगी और ये जो निर्धारित तिथि होगी, अगले महीनों में जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने और सरकारें बननी है उनका कार्यकाल केवल इसी तिथि तक यानी 2029 की इस तिथि तक ही होगा और उसके बाद पूरे देश में एक साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव होंगे और साथ ही साथ स्थानीय स्तर के भी चुनाव उसके 100 दिन के भीतर करवाए जाएंगे। ये सुझाव समिति के द्वारा दिए गए हैं। रिपोर्ट के कुछ बड़े बिंदु आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में समिति ने सिफारिशें कुछ इस प्रकार से रखी हैं कि जो संविधान में संशोधन की दरकार वो कम से कम हो जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो 2029 से इसे लागू किया जा सकता है। वहीं दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। सिलसिलेवार तरीके से समिति ने तारीखें विभिन्न राज्यों के सामने रखी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा और उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव संभव हो पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भी एक
कार्यान्वयन समूह को गठित करने की बात की गई है और जो अपेक्षित लॉजिस्टिक्स हैं, यानी ईवीएम मशीन्स की बात हो, वीवीपैट उपकरणों की बात हो, मतदान कर्मी, सुरक्षा बल आदि जो लॉजिस्टिक्स है उनका भी एक अनुमान लगाया जाए, जिसके बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी वो बड़े बिंदु हमने आपके सामने रखे जिनको लेकर समिति ने आज इस रिपोर्ट में अपने सुझाव दिए हैं। लेकिन इन सुझावों के क्या मायने हैं और जो बिंदु तमाम विपक्षी दलों के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं उन पर कहां तक जवाब देते दिखती है ये रिपोर्ट। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री पीके मल्होत्रा, जो पूर्व विधि सचिव भारत सरकार में रह चुके हैं, और हमारा विशेष इससे जुड़ा जो कहता है एक देश एक चुनाव पर समिति के सुझाव। चर्चा के लिए हमारे साथ पीके मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, हम लगातार ये बात देखते आए हैं कि इस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब सिलसिलेवार तरीके से दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो कही जा रही है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। कुछ सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि सारी सरकारें तो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, ऐसे में जो राज्यों की स्वायत्ता है ये उस पर भी हमला करती है। किस तरीके का हल दिया गया है इस रिपोर्ट में इन सवालों का? आपने बहुत ही विस्तार से जो समिति की रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को बताया है, और मैं सहमत हूं कि जो समिति ने रिकमेंडेशन की हैं वो मैं समझता हूं देश की इकोनॉमिक और ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बात पहली बार उठ रही है। देश के जो पहले 4 चुनाव हुए 1967 तक वो एक साथ ही हुआ करते थे। उसके बाद जब असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया समय से पहले, और उसको लेकर के ये समय सीमा जो संविधान में रखी गई उसको लेकर के अलग अलग स्थानों पर स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने शुरू हो गए। जो बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को दर्शकों के सामने रखा, नागरिकों के सामने रखा कि देश में जब आप रेगुलर चुनाव कराते हैं और देश पूरे साल अगर इलेक्शन के मोड में रहता है तो कहीं ना कहीं देश की जो प्रगति है उसमें भी अड़चन आती है जी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। इसलिए सरकार ने इस समिति का गठन किया और ये सोचा कि क्या ये संभव है कि दोबारा से इस तरह के चुनाव कराए जाएं। अपोजिशन की पार्टीज का कहना है कि ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को डिफीट करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो समिति ने विचार करके, और जिस समिति ने एक इतनी, आपने खुद अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बताया कि जो रिपोर्ट दी है उसमें 18,626 पन्ने हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट किया गया, फॉर्मर चीफ जस्टिस और जजेस को कंसल्ट किया गया, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कंसल्ट किया गया, और 80% लोगों ने जो कमेटी के सामने पेश हुए इस बात को माना कि साइमल्टेनियस चुनाव जो है वो देश के हित में है, इकोनॉमी के हित में है। जी मल्होत्रा जी, जो बात कही जा रही है, क्योंकि अगर हमें एक साथ चुनाव कराने हैं तो जाहिर है कि कई विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको विस्तार देना होगा, जैसे हमने बताया, और कईयों की कटौती भी करनी होगी। और जैसा कि रिपोर्ट कहती है कि अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर जाती है तो उदाहरण के तौर पर अगर बाकी कार्यकाल 1 ही साल का बचा है तो जो नए चुनाव होंगे नई सरकार 1 ही साल के लिए बनेगी। क्या ये जनादेश के विरुद्ध है? जी, ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर जो मैंने कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ी है उसके हिसाब से इसका कोई आंसर मेरे पास सामने नहीं आया कि अगर मान लीजिए लोकसभा का टर्म जो है वो 6 महीने या 1 साल का ही बाकी रह जाता है और उस समय चुनाव करा जाते हैं तो क्या बैलेंस जो होगा उसका कार्यकाल वो केवल 6 महीने या 1 साल का होगा? इसके लिए हमें एक आंसर ढूंढने की जरूरत है। लेकिन अगर पहला जो है 2029 से पहले के लिए अगर एक समय के लिए वन टाइम आपका उसके टर्म को कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि दिस विल बी ए वन टाइम मेजर। उसके बाद में 2029 के बाद में जब साइमल्टेनियसली आप इलेक्शन कराएंगे और एक
कॉमन वोटर लिस्ट होगी तो मैं समझता हूं उसमें इलेक्शन कमीशन का समय भी बचेगा और इलेक्शन कमीशन के बीच में और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होगा वो बेटर होगा और जनता को एक ही बार चुनावी बूथ पर जाकर के अपने इलेक्शन का, अपने वोट का अधिकार जो है वो प्रयोग करने का मौका मिलेगा। बार बार उनको नहीं जाना पड़ेगा और देश में जो बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है अलग अलग राज्यों में, वो भी नहीं होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मैं समझता हूँ बेटर होगी। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर एक सर्वे भी ये बताता है कि अगर एक साथ चुनाव राज्य और केंद्र में होते हैं, हालांकि उदाहरण अन्य हो सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ होते हैं तो 77% मतदाता एक ही पार्टी को दोनों जगह चुनते हैं। उदाहरण हमारे सामने है कि ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन कुछ सर्वे हैं जो ये बात कहते हैं। क्या क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे में गौण हो जाएंगे? क्या क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा? ये तमाम सवाल वो हैं जो लगातार पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो सभी विद्वानों के विचारों को कंसीडर करके दी है और जो विचार आप अभी बता रहे हैं, जो अपोजिशन के विचार थे, वो भी कमेटी ने प्रॉपरली कंसीडर किए और उसकी रिपोर्ट जो आपने मेन मुद्दे बताए वो हमारे सामने नहीं है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेटी ने इस पर विचार कर अपने विचार भी दिए होंगे। अगर आप मेरा पर्सनल मत जानना चाहते हैं तो ये कहना कि क्योंकि आप अगर इलेक्शन कॉमन कराएंगे तो जो लोकल मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे, मैं इसे सही नहीं मानता, क्योंकि पास्ट में ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं जहां स्टेट के और सेंटर के इलेक्शन एक साथ हुए हैं, वहां अलग अलग पार्टियों की सरकारों को जनता ने वोट दिया है। अगर इस तरह के प्रेसिडेंट हमारे सामने हैं तो ये कहना कि लोकल मुद्दे गौण हो जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, और ऐसे में देखना होगा कि अब आगे ये रिपोर्ट पूरी एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा, लेकिन ये रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है और किस तरीके से, क्या हमारा देश एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार है और क्या सब सहमति से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीके मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे न्यूज नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट।